नमस्कार दोस्तों, बिहार पुलिस परीक्षा की तैयारी कर रहे सभी अभ्यर्थियों के लिए इस चैनल पे हम 2010 से लेकर अब तक हुए सभी बिहार पुलिस एग्जाम्स का शिफ्ट वाइज डिटेल्स के साथ रिवीजन कराने जा रहे हैं। तो इसलिए परीक्षा से पहले डिस्क्रिप्शन में दिए गए प्लेलिस्ट पर जाएं और सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एक बार अच्छे से देख लें ताकि एग्जाम के समय कोई कन्फ्यूजन ना रहे। साथ ही वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली हर ज़रूरी अपडेट समय पर मिलती रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जनसांख्यिकीय लभ्यांश क्या होता है? तो 15 से 59 वर्ष की कार्यशील जनसंख्या को जनसांख्यिकीय लभ्यांश कहते हैं। डाक संशोधन विधेयक में पॉकेट बिट्टों का प्रयोग किस राष्ट्रपति ने किया था? तो ज्ञानी जैल सिंह ने। महाराजा धीराज की उपाधि अपनाने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? तो चंद्रगुप्त प्रथम। भारतीय संविधान की अनुसूची 6 में किन किन राज्यों को शामिल किया गया है? तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। नील दर्पण नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो दीनबंधु मित्र ने लिखी है और ये 1860 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। निकोलो डी कॉन्टी नामक इतालवी यात्री किसके शासनकाल में भारत आया था? तो देवराय प्रथम के शासनकाल में भारत आया था। अवध के ब्रिटिश साम्राज्य में मिलने के समय अवध के नवाब कौन थे? तो बाजिद अली शाह थे। डलहौजी ने 1856 ईस्वी में मिला लिया था अपने साम्राज्य में। HYSIS नामक उपग्रह का प्रक्षेपण किस यान से किया गया था? तो PSLV C43। ये करंट अफेयर में आ जाएगा। महाराज वीर विक्रम हवाई अड्डा किस शहर में स्थित है? तो अगरतला में स्थित है। बिहार का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो शेखपुरा है। असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने का कारण क्या था? जालियांवाला बाग हत्याकांड था। घातक क्या है? तो एक लड़ाकू विमान है। बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? गोपालगंज। भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो 22 भाग हैं। वोट देने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आता है? तो 326 में आता है। पूर्व पश्चिम गलियारा में पूर्वोत्तर भाग कौन है? तो सिलचर है। हम्बनटोटा बंदरगाह किस देश में स्थित है? श्रीलंका में। डेट्रॉइट नामक नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ऑटोमोबाइल के लिए प्रसिद्ध है। बिहार में शिशु मृत्यु दर कितना है? तो 44 है। बिहार के कितने प्रतिशत भूभाग पर अति सघन वन है? तो 0.35। बिहार में अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत कितनी राशि दी जाती है? तो 1 लाख रुपये दी जाती है। रंगराजन कमेटी कब गठित की गई थी? तो 2005 ईस्वी में। 1919-20 ईस्वी में दरभंगा किसान आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो सहजानंद सरस्वती थे। एक सींग वाला गैंडा किस राज्य में पाया जाता है? तो असम में पाया जाता है। और ये किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है एक सींग वाला गैंडा। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? तो बरगद है। और बिहार का पूछे तो पीपल। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। प्रकाश संश्लेषण में किससे होता है? तो क्लोरोफिल से होता है। भू अस्थिर उपग्रह पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर स्थित होता है? तो 36,000 किलोमीटर ऊपर होता है। ग्लोबल वार्मिंग मुख्यतः किस गैस से होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड से। उत्पादक और खाने के क्रम को क्या कहते हैं? खाद्य श्रृंखला कहते हैं। आनुवंशिकता की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो जीन है। डी ऑक्सीजन जनित रुधिर शरीर से किस में आता है? तो दाएं नीले में। भारत में प्रत्यावर्ती धारा का मान क्या होता है? तो 50 हार्टेज होता है। टिक्का रोग किससे संबंधित है? तो मूंगफली से संबंधित है और यह मूंगफली खरीफ फसल में आता है। ट्राइबेसिक एसिड कैसा अम्ल है? तो फास्फोरिक अम्ल है। एस्कोर्बिक अम्ल किस विटामिन का नाम है? तो विटामिन सी को कहते हैं। जब धातु अम्ल से अभिक्रिया करता है तो कौन सा गैस उत्पन्न होता है? तो हाइड्रोजन उत्पन्न होता है। जैसे कि कॉपर को H2SO4 से अभिक्रिया करेंगे तो कॉपर सल्फेट बन जाएगा और ये हाइड्रोजन निकल जाएगा।
इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 वाला अधातु तत्व कौन सा है? तो क्लोरीन है। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है। जाइलम का क्या कार्य होता है? तो जल संवहन करना होता है। और फ्लोएम का खाद्य पदार्थ को संवहन करना होता है। H2SO4 का ऑटोमिसिटी कितना होगा? तो 7 होता है। मतलब इसमें कितना परमाणु है वो पूछ रहा है। तो परमाणु कितना हो गया? तो H में 2 परमाणु, सल्फर में 1 परमाणु, 3 परमाणु, ऑक्सीजन में 4 परमाणु, तो टोटल जोड़ेंगे तो 7 परमाणु हो जाएगा। साबुन का सह उत्पाद क्या है? तो ग्लिसरॉल है। गिलास में पानी पर बर्फ तैर रहा है, यदि बर्फ पिघल जाए तो आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आयतन वहीं रहेगा। पृथ्वी पर किसी वस्तु का पलायन वेग चंद्रमा पर उस वस्तु के पलायन वेग से क्या होगा? अधिक होगा। 18 कैरेट सोने में सोना का प्रतिशत कितना होता है? तो 75% होता है। 22 कैरेट का सोना होता है, 22 कैरेट का, तो उसके हिसाब से आप परसेंटेज निकाल सकते हैं। 18 × 100/22। लोहे के गैल्वेनीकरण में कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? तो जिंक प्रयुक्त होती है। सबसे पहले किस जीव को अंतरिक्ष में भेजा गया था? तो कुत्ता को भेजा गया था। ध्वनि तरंगें कहाँ से नहीं चल सकती? तो निर्वात में नहीं चल सकती। ध्वनि तरंगें अनुदैर्ध्य तरंगें होती है और ये समानांतर क्रम में चलती है। प्रकाश तरंगें होती है जो अनुप्रस्थ तरंगें होती है और ये लंबवत क्रम में चलती है, और ये प्रकाश तरंगें हैं जो निर्वात में नहीं चल सकती है। तो दोस्तों, इस शिफ्ट का पूरा प्रश्न यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। वीडियो देखने और सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।